हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स समझा दी थी और उसके बाद मैंने आपको उसकी समरी वगैरह भी भेज दी है। तो आज उसके बाद में नेक्स्ट पोएम जो है द बाल पोएम वो समझाने जा रही हूँ। इसके पोइट है जॉन बैरीमैन। ओके, तो आप अपनी फर्स्ट फ्लाइट की पोएम नंबर 5 ओपन कर लीजिए, बाल पोएम, और मेरे साथ साथ उसे रीड कीजिए और समझिएगा, ठीक है, केयरफुली। और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। पहला स्टेंजा है, स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, what he to do, I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over, there it is in the water। ये कविता जो है बेटा एक बच्चे के ऊपर है जो समुद्र के किनारे पोर्ट पे वहाँ पर अपनी बॉल से खेल रहा है और वो जो बॉल है वो पानी के अंदर चली जाती है। जब वो बॉल पानी के अंदर चली जाती है तो बच्चा डर के मारे कांप के वहाँ पे खड़ा रहता है और वो डर जाता है कि अब क्या होगा, मेरी बॉल चली गई। और दूर से कभी ये सब कुछ देख रहा है, वो चाहे तो उस बच्चे को जाके समझा दे सकता है कि बेटा कोई बात नहीं, जो बॉल गई सो गई, दूसरी बॉल आ जाएगी और उससे आप खेल लेना। लेकिन वो चाहता है कि बच्चा इससे एक सबक सीखे कि जो चीज़ संसार में खो जाती है वो दोबारा वापस नहीं खरीदी जा सकती। संसार में पैसों से दूसरी चीज़ खरीदी जा सकती है, लेकिन एक बार खोई हुई चीज़ को हम वापस नहीं खरीद सकते। तो इसी प्रकार से संसार में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हाथों से चली जाती है, जिन्हें हम वापस नहीं ला सकते। उसके बावजूद भी हमें उन सब चीज़ों को भूल के अपने जीवन को आगे बढ़ाना होता है। यही है ये सारी पोएम। और वो ये कविता के थ्रू जो पोइट है वो हमें यही समझाना चाहता है कि चीज़ों का खो जाना जीवन की एक सामान्य बात है, ठीक है। और ये जो लाभ और हानि है वो जीवन के अभिन्न अंग है। कभी हमें मुनाफा होता है, लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, और कभी हमें लॉस होता है, घाटा होता है, ठीक। तो ये जीवन के एक अंग है। इसमें हमें ना तो दुख ही होना चाहिए और ना खुश होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि अगर हमें एक समय पे कुछ प्राप्त हुआ है तो अगले समय हो सकता है कोई चीज़ हमसे छिन जाए। तो इस पोएम से हम यही जानेंगे, यही सीखने की कोशिश करेंगे। तो इस पोएम में क्या है, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, यानी अब लड़के का क्या होगा जिसकी गेंद गुम हो चुकी है। व्हाट ही टू डू, आई सॉ इट गो, अब वह क्या करेगा, मैं ये देख रहा हूँ कि अब वो उस बॉल को देखे जा रहा है, उसकी बॉल खो गई है, अब वह क्या करेगा। मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर, देयर इज इन वाटर, उसने उस बॉल को उछाला, वो प्यार से उछली और उछलती हुई गलियों से होती हुई वो पोर्ट समुद्र के पानी में चली गई है, पानी के अंदर चली गई है। सेकंड स्टेंजा, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल, यानी कि उस बच्चे से यह कहने का कोई फायदा नहीं है कि बेटा गेंदे और भी हैं, एक चली गई तो जाने दो। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय, उसके अल्टीमेट यानी कि अंतिम, आखिर, और ग्रीफ मैंने आपको दुख, जो एक क्या कहते हैं दुख है, उसके अंदर जो एक बॉल को खो जाने का एक अंत है, दुख है, जो बहुत गहरा दुख है, उसकी वजह से वो कांपता हुआ वहाँ पर दृढ़ खड़ा हो गया है, डर के मारे कि मेरी बॉल खो गई है, और इस डर से वो वहाँ पर एक स्थिर जड़ होकर खड़ा हो चुका है। एज ही स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टायरिंग डाउन, और वो कैसे है, वो वहाँ पर कठोर से खड़ा है, कांप रहा है, और स्टारिंग डाउन, और घूर घूर के उसको देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, और अपने पहले के दिन को याद कर रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले तो मैं इस बॉल से खेल रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। और उस हार्बर यानी कि बंदरगाह को, हार्बर यानी कि बंदरगाह जो समुद्र का किनारा है, उसे वो घूर घूर कर देख रहा है कि यहाँ पर मेरी बॉल चली गई है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेंजा है, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, यानी कि कभी कह रहा है कि मैं उसमें दखल नहीं देना चाहता हूँ कि जब वो लड़का जैसे स्थिर होके
खड़ा हुआ है पानी के किनारे और अपनी बॉल को देखे जा रहा है और डर से कांप रहा है, तो मैं जाके उसको ये नहीं समझाना चाहता कि बेटा टेंशन मत लो, दूसरी बॉल आ जाएगी, चिंता मत करो। ए डिम अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ। अब ये उसके लिए पैसा या दूसरी गेंद इस समय बेकार है, उसे तो वो अपनी उस बॉल के खो जाने का ही दुख है इस समय। अगर हम उससे कहेंगे कि डिम यानी कोई सिक्का ले लो, पैसे ले लो, जाके दूसरी बॉल ले आओ, तो वो चीज़ उसके लिए इस समय बेकार है। ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस, यानी कि अब उसको इस भौतिक संसार में पहली जिम्मेदारी का एहसास होगा। अब उसकी बॉल खोने से उसको एहसास होगा कि ये मेरी बॉल बहुत प्यारी थी, मुझे ज़रूरी थी, मैंने अपनी ज़रूरी कीमती चीज़ को संभाल के नहीं रखा और उसे खो दिया। यानी कि अब उसको एहसास हुआ पहली जिम्मेदारी का कि कोई चीज़ अगर हमारे पास होती है तो हमें उसे संभाल के रखना चाहिए। ये माना कि दूसरी बॉल आ जाएगी लेकिन खोई हुई चीज़ वापस नहीं आती, इसलिए हमें पहले ही चीज़ को संभाल के रखना चाहिए। इस जिम्मेदारी का एहसास उसको इस समय होगा। फोर्थ स्टेंजा में जाएंगे। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, यानी कवि कहता है कि छोटे बच्चे तो गेंद खरीदेंगे तो खेलेंगे और खेलेंगे तो वो गेंद गुम होती ही रहेगी, ये तो निश्चित है। बॉल खरीदेंगे, खेलेंगे और वो गुम होगी। एंड नो वन बाय ए बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, और कोई भी उस खोई हुई बॉल को खरीद के नहीं दे सकता। पैसा जो है वो तो केवल एक बाहरी वस्तु है। हम पैसों से दूसरी बॉल खरीद सकते हैं, लेकिन क्या हम उस पुरानी बॉल को या उसके खोने के दुख को मिटा सकते हैं? नहीं। तो दूसरी बॉल आ जाएगी, हमारा थोड़े समय के बाद हम भूल के उस पर लग जाते हैं, लेकिन जो चीज़ हमारी खो गई है, क्या हम उस चीज़ को खोने के गम को भुला सकते हैं? क्या उस चीज़ को हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं? पैसा जो है वो एक एक्सटर्नल, एक बाहरी चीज़ है, वो हमें बाहरी खुशी दे सकता है लेकिन आंतरिक खुशी नहीं दे सकता, जो हमें एक चीज़ को पाने के बाद होती है। इसलिए हमें अपनी चीज़ों को संभाल के रखना होता है। लास्ट स्टैंजा। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज द epistemology of loss, how to stand, knowing whatever man must know one day know, and most know many days how to stand up. अब ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, वह अपनी निराशा भरी आंखों से, डेस्परेट है निराशा भरी आंखों से वह सीख रहा है। क्या? एपिस्मोलॉजी, यानी किस चीज़ को? ऑफ लॉस, खोने के ज्ञान को। यानी कोई चीज़ अगर खो जाती है तो उसे खोने के बाद भी हमें आगे चलना होता है, संभलना होता है, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होता है। तो वह इस ज्ञान को अपनी निराशा भरी आंखों से वहाँ खड़ा खड़ा सीख रहा है। जिस अवस्था में वो खड़ा अपनी बॉल को घूर रहा है कि मेरी बॉल इस पानी में जा चुकी है, तो उस अवस्था में वह लॉस के एपिस्मोलॉजी को सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, अर्थात उसकी हालत देख के लग रहा है कि वह सब सीख रहा है, वह कैसे खड़ा रहे, किस प्रकार से वह अपनी बॉल को खोने के बाद स्थिर खड़ा रहे और दोबारा से संभले। नोइंग व्हाट एवर मैन मस्ट वन डे नो, यह जानकारी एक दिन प्रत्येक व्यक्ति समझ जाएगा। हर व्यक्ति को ही ऐसे एक दिन से गुजरना पड़ता है कि जब वो पहली बार अपनी किसी चीज़ को खोता है और खोने के बाद दोबारा उसे इस संसार में आगे बढ़ना होता है। बहुत से तो आने वाले दिनों में जानेंगे कि किस प्रकार का सहयोग दिया जाए, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी इस एक्सपीरियंस से नहीं गुजरे होंगे और जो आने वाले समय में अपने इस एक्सपीरियंस से गुजरेंगे कि जब हमें अपनी चीज़ खो जाती है तो उससे भूल के हमें आगे दूसरे और किस प्रकार से चलना होता है। तो ये कविता बेटा आपके समझा दी है। इसमें मेन बात है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है इस संसार में अपनी एक या दूसरी चीज़ खोनी होती है। हर व्यक्ति के साथ इस कविता ये बताना चाह रही है कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने जीवन में खोता है और फिर भी उन्हें जिंदा रहना पड़ता है और अपने दायित्वों को पूरा करना पड़ता है। ये क्षति जो है सब उस लड़के को सबक सिखाती है कि लाभ और हानि जीवन के एक अभिन्न अंग है, इनके साथ ही हमें आगे चलना है और इन्हीं के साथ हमें आगे रहना है। तो ये कविता की सार अब आप समझ गए होंगे कि ये बॉल पोएम बस यही समझाना चाहती है कि लॉस्ट एंड गेन दोनों जीवन के अभिन्न अंग है। खोना और पाना ये सब
जीवन का हिस्सा है और इसी के साथ हमें रहना है। खोएगा तो उसका गम नहीं मनाना, और कुछ मिल जाता है तो उससे ज़्यादा खुश नहीं होना। ओके स्टूडेंट्स, ये पोएम मैंने आपको आज समझा दिया, रीड करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैंने इस पोएम की आपको समरी भेजनी है। आपने वीडियो लास्ट शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है और समरी को अपनी फेयर नोटबुक में लिख के याद भी करना है। ओके, गुड डे, हैव अ नाइस डे।